खत्म करने का दबाव बनाने के लिए यूरोपीय संघ ने एक बड़ा कदम उठाया है और अब एक नए सिरे से आर्थिक प्रतिबंध लगाने की जो घोषणा है वो ईयू ने की है। इन प्रतिबंधों में रूस के ऊर्जा क्षेत्र, पुराने तेल टैंकर के बेड़े, सैन्य खुफिया सेवा से जुड़े लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदियों की इस चपेट में भारत की एक तेल रिफाइनरी कंपनी नायरा एनर्जी लिमिटेड भी आ गई है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने सोशल मीडिया के मंच एक्स पर लिखा, पहली बार हम भारत से रोसनेफ्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी को नामित कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के इस कदम की भारत ने आलोचना की और यह कहा कि उसे दोहरा रवैया मंजूर नहीं है। अब यूरोपीय संघ की कार्रवाई क्या है आपको बताता हूं। यूरोपीय संघ ने रूस के दिग्गज ऊर्जा कंपनी रोसनेफ्ट की भारतीय तेल रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाते हुए उसकी तेल मूल्य की जो सीमा है वो घटाई है। रूस के खिलाफ किए गए इन उपायों में बैंकिंग और रूसी कच्चे तेल से बने ईंधन पर प्रतिबंध शामिल है। तेल मूल्य कम सीमा समय में 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल है और इसका अर्थ है कि भारत से जैसे खरीदारों को कम दरों पर अपना कच्चा तेल बेचने के लिए मजबूर होना होगा। रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार होने के नाते भारत को इस कदम से लाभ होगा। इस समय भारत के कुल तेल आयात में रूसी कच्चे तेल का हिस्सा लगभग 40% है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पहली बार हम भारत में रोसनेफ्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी को नामित कर रहे हैं और इसी को लेकर के आपको बता दें कि भारत ने ऐतराज जताया। अब नायरा एनर्जी लिमिटेड आपको बता दें कि इस रिफाइनरी को संचालित करती है और इसमें 49.13% की हिस्सेदारी है। एस्सार ऑयल लिमिटेड के नाम से पहले इसको जाना जाता था। नायरा गुजरात के वडनार के 2 करोड़ टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली एक तेल रिफाइनरी है और 6,750 से अधिक पेट्रोल पंप का संचालन करती है। एक निवेश समूह केसानी इंटरप्राइजेस कंपनी के पास नायरा के 49.13% की हिस्सेदारी है और केसानी स्वामित्व रूस के यूनाइटेड कैपिटल्स पार्टनर्स यानी कि यूसीपी और हारा कैपिटल साल्स के पास है। यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का मतलब है कि नायरा यूरोपीय देश को पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन को निर्यात अब नहीं कर सकती। अब रूस के रक्षा बजट में कटौती करना चाहता है यूरोपीय संघ, ये भी इसका एक बड़ा कारण है। कालास ने कहा है कि हमारे इरादे पक्के हैं। यूरोपीय संघ अभी भी रूस के खिलाफ अपने जब तक के सबसे बड़े प्रतिबंधों में से एक को मंजूरी दे रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ की यह पूरी कोशिश है कि रूस के रक्षा बजट में कटौती हो और रूसी बैंकों की वित्त पोषण तक की जो पहुंच है उसको सीमित किया जाए। ईयू के प्रतिबंध में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस पे प्रतिबंध और रूस के द्वारा तेल निर्यात की कीमतों को निचली सीमा में लाना यह शामिल है। G7 के देश ने 2022 में तीसरे देशों को बेचे जाने वाले रूसी तेल पर 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की मूल्य सीमा लगाई है और इस व्यवस्था के तहत पश्चिमी बीमा और पोत परिवहन सेवाओं का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब तेल निर्धारित मूल्य पर या उससे कम पर बेचा जाए। इसका मकसद है वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता को बनाए रखते हुए रूस के तेल राजस्व को सीमित करना। अब यहां पर रूस के खिलाफ मोर्चेबंदी क्यों तेज है ये आपको बताता हूं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच में पीस डील कराने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें पटरी से उतर चुकी हैं। दोनों देशों के बीच में शांति समझौता कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार कोशिश की है। उन्होंने फोन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कई बार बात की है और अमेरिकी मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच बातचीत को लेकर के चर्चा भी हुई। इस दौरान दोनों देश एक दूसरे पर हमले भी करते रहे, लेकिन यूक्रेन की ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद रूस ने कीव पर हमलों को तेज किया और यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमले वाले इस ऑपरेशन में कथित रूप से रूस के करीब 40 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को नष्ट किया। इसके बाद रूस ने ड्रोन और मिसाइल से कीव और अन्य शहरों को निशाना बनाकर के भीषण हमले किए जिसमें आम नागरिकों की मौत हुई। इसके बाद नेटो जैसे ज्यादातर यूरोपीय देश और अमेरिका ने यह तय किया है कि वो यूक्रेन को अब हथियारों की आपूर्ति को तेज करेंगे, यानी कि अब उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर रूस को घेरने का यह फैसला किया है। अब सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चे पर रूस की जो घेराबंदी है वो तेज कर दी गई है और उसी का यह नतीजा है। हालांकि भारत से भी पश्चिमी देश खुन्नस में है, इसका कारण भी बताता हूं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला। इसके बाद अमेरिकी और नेटो देश को यह उम्मीद थी कि भारत भी उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन नई दिल्ली ने इस पर तटस्थता की नीति अपनाई। पश्चिमी देश ये चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का भारत समर्थन करे, मॉस्को की निंदा करे, लेकिन भारत ने न तो उनके प्रस्ताव का समर्थन किया और न ही यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की किसी तरह की कोई निंदा की। युद्ध शुरू करने के लिए पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसमें रूस से तेल और गैस खरीदना भी ये सब शामिल था। ये चाहते थे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत ने रूस से तेल का आयात और ज्यादा बढ़ा दिया।
अब रूस से आयातित तेल को भारतीय कंपनियां रिफाइन करके तेल को वापस यूरोप को बेच करके मोटी कमाई करती रहीं। यानी कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के मामले में अमेरिका और पश्चिमी देशों की मंशा भारत ने किसी भी तरह से पूरी नहीं की। एक्सपर्ट का यह मानना है कि देश भले ही इस बात का खुलकर के विरोध भारत से न करें, लेकिन उनके मन में यह टीस बनी हुई है। रूस से तेल खरीदने पर यूरोपीय देश ने जब आपत्ति जताई तो इसका जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बखूबी दिया भी था। यूरोपीय देशों को आईना दिखाते हुए जयशंकर ने यह कहा था कि जितना तेल भारत रूस से सिर्फ एक पखवाड़े में खरीदता है, उससे कहीं ज्यादा तेल यूरोप एक दिन में मास्को से खरीद लेता है, और इसीलिए भारत ने कहा था कि भारत इसको नहीं मंजूर करता। अब नाटो पहले ही आपको बता दें कि भारत को धमकी दे चुका है। कुछ दिन पहले ये टीस नाटो के जो प्रमुख हैं रूट, उनके बयान में भी झलकी। रूट ने खुले तौर पर भारत को एक तरह से धमकी दी, यहां तक कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री को फोन कर पुतिन से कहना चाहिए कि युद्ध को बंद करें। भारत, चीन और ब्राजील यदि रूस से कोई कारोबार करते हैं तो उनको फिर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, और इन प्रतिबंधों के जरिए पश्चिमी देश रूस से तेल न खरीदने के लिए भारत पर भी दबाव बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत रूस से तेल न खरीदे, व्यापार न करे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आज का भारत है और वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला। वो वही करता है जो देश के हित में होता है। ये बात भारत कई बार साफ कर चुका है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हित के अनुरूप ही आगे बढ़ेगा। तो भारत का जो करारा जवाब है, यानी कि दोहरे मापदंड से यूरोप बचे, इसको समझिए। ईयू के ताजा प्रतिबंधों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और यह कहा कि भारत एक तरफा प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देता, और यूरोपीय संघ ने खासतौर पर ऊर्जा व्यापार के मामले में दोहरा मापदंड अपनाने से बचने की अपील की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हमने यूरोपीय संघ के द्वारा घोषित ताजा प्रतिबंधों को देखा है। भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों का कभी समर्थन नहीं करता। हम एक जिम्मेदार देश हैं और अपनी कानूनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना यह हमारी सर्वोच्च